गवादर में बारिशों से तबाही, हजारों अफराद बेघर, इमदाद के मुंतजिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन की दादरसी के लिए मनसब संभालने के बाद सबसे पहले गवादर का दौरा, इमदादी कामों का जायजा, चेक तकसीम किए। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, इमदाद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुतासरीन की मदद करना एहसान नहीं, फर्ज है। इस फर्ज में कोई कोताही नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि तूफानी बारिशों से सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। 12 मकामात पर मवासलाती निज़ाम मुनक़ता हुआ। सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उन्हें 7.5 लाख, जिनके घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा उन्हें 3.5 लाख, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख और जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 4 दिन में मुतासरीन को रकूम फराहम कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए। फॉर्म 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर जारी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असेंबली के हलकों के फॉर्म जारी किए। मखसूस नशिस्तों के लिए PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की दीगर पार्टियों में तकसीम शुरू कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली में खवातीन की बाकी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की सुमीता अफजाल और MQM की फौजिया हमीद मुंतखब। अक़लियत की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सुरेंदर वलसाई मुंतखब। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी। सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को अब तक 345 इलेक्टोरल वोटों की हिमायत हासिल हो गई। बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अराकीन की ब्रीफिंग। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का जमात इस्लामी की लियाकत बलोच से 24 घंटे में दूसरा राब्ता। सदारती इंतखाब के लिए जमात इस्लामी की हिमायत की दरखास्त। लियाकत बलोच ने कहा कि मुशावरती अमल जारी है। मुल्क में एक मरतबा फिर 2 खानदानों का तसल्लुत कायम हो गया है। अलमनाक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ भी 2 खानदानों के सामने बेबस और नाकाम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए ऐवान में इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुराज़्म है। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर आज़म नज़ीर तारर और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। इमरान खान ने अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में हमारे तमाम लोगों की कारकर्दगी से वाकिफ हैं। वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। बतौर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत आपस में राब्ते रखेंगे। एक सवाल पर कहा, चीफ जस्टिस से गुजारिश है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। PTI ने बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमाओं की भी रिहाई का मुतालिबा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि करारदाद पर 13 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। वोट की जितनी बेइज्जती नवाज शरीफ ने की, इसकी तारीख में मिसाल नहीं। तहरीक इंसाफ से जनरल नशिस्तों के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीनी गई। वो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते। तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत।
बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, वकील एक दिन पेश नहीं हुए और सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए। गिरफ्तारी के हवाले से आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, गिरफ्तारी के कुछ तकाजे हैं, इस अदालत के भी फैसले हैं। ये गलत तरीका है कि FIR हो जाए तो बंदा गिरफ्तार करना है। मुहज़्ज़ब दुनिया में प्रैक्टिस है कि पहले तफ्तीश और इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। अगर कोई चीज़ रिकवर करनी हो तो फिर अलग सूरत हाल होती है। मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का PTA के वकील से सवाल। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप X की बंदिश के खिलाफ समाअत में PTA के वकील ने बताया, PTA के पास इंटरनेट बंद या स्लो करने के कोई आलात नहीं। 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, X तो आज भी बंद है। अगर कोई कंपनी PTA हिदायत पर अमल नहीं करती तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या X किसी के कहने या दबाव पर किसी मुल्क में अपनी सर्विस मुअत्तल कर सकता है। बज़ाहिर लग रहा है सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। अदालत ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंदिश पर वज़ारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। इंटरनेट की बहाली से मुतालिक जारी हुक्म इम्तना में तौसी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। 2 अलग अलग दरखास्तें दायर। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का लदम करार देने की सदा। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक आइन के मुताबिक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते तब तक इनको रोका जाए। पहले भी कहा था कि बानी PTI एक वकील मुकर्रर करें, एक हम करेंगे, बैठकर पार्टी का इलेक्शन करवाने का तरीकाकार बनाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की रावलपिंडी में SCO मिलिट्री मेडिकल सेमिनार में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा, SCO ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती ताउन मजबूत बनाना है। SCO के साथ शराकतदारी पर फख्र है। इस ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पूरी तरह पुरआज़्म है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी की मर्जी पर नहीं, टीम सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी की बारी मेरिट पर आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास स्टार खिलाड़ी हैं जिनको इज्जत देनी है। खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं तो टीम में मुंतखब होंगे। और HPL PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी का सामना टॉप टीम मुल्तान सुल्तान से होगा। सुल्तान्स पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके। 7 मैचेस के बाद पेशावर ज़ल्मी के 7 पॉइंट्स हैं।